नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। विपक्ष एसआईआर को लेकर हंगामे कर रहा है। उसको लग रहा है कि चुनाव आयोग उनके वोटों की चोरी कर रहा है, लेकिन केवल विपक्ष के वोटों की चोरी हो रही है और जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं वो चुप बैठे हैं। हमारे साथ अभिषेक झा हैं, जेडीयू के प्रवक्ता। आप लोग क्यों नहीं, केवल मतलब विपक्षी पार्टी का ही चोरी हो रहा है, आप लोग का नहीं हो रहा है चोरी वोट का? देखिए, जहां तक हमारी समझ है कहीं चोरी दिखाई नहीं पड़ रही है। और आपने कहा कि वो बोल रहे हैं, हम चुप हैं। हम सकारात्मक दिशा में बोलते हैं, हम तथ्यों के आधार पर बोलते हैं और सही और उचित फोरम पर बोलते हैं। हम सब क्या चाहते हैं? अगर आप किसी आम जनमानस से पूछिए, सत्ता पक्ष के लोगों से पूछिए, विपक्ष के साथियों से पूछिए, तो हर किसी की क्या मंशा है? यही मंशा है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, कोई भी जो जेन्युइन वोटर है वो अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित न रहे और कोई व्यक्ति जिसने फर्जी तरीके से अपना नाम इस वोटर लिस्ट में जुड़वाया है वो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित ना कर सके। तो जब ये एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, समय सीमा कम है, हम सब इस व्यवहारिक दिक्कत को समझते हैं, तो चुनाव आयोग ने सभी पॉलिटिकल पार्टी से बात की, सबसे कहा कि आप लोग अपना सहयोग दीजिए। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने बीएलएस बनाए हैं, BLA2 बनाए हैं सभी बूथों पर। और आप देखिए ना कि जो लोग हल्ला मचा रहे हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज के कितने BLA2 की जो सूची है वो चुनाव आयोग को सुपुर्द की गई है, उनके वेबसाइट पर है, या उनके कितने कार्यकर्ता जो बूथ के स्तर पे है वो एक्टिव है, चीजों को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इन चीजों को बहुत बारीकी से देखिए, हमको ये लगता है कि आप लोग जो कुछ चुप है ना, जैसे कि आपने कहा कि हम तथ्यों को बोलते हैं, इस वजह से भी विपक्ष को ये शक हो रहा है कि जरूर कुछ आप लोग का पक्ष तो नहीं ले रहा है चुनाव आयोग। ये भी बात को समझिए। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है और मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि अगर ये मानते हैं कि सरकार के दबाव और प्रभाव में चुनाव आयोग जैसी संस्था काम करती है, तो फिर एक बुनियादी सवाल है आपके माध्यम से, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपके माध्यम से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं विपक्ष के सभी लोगों से कि इन्हीं चुनाव आयोग के द्वारा जब देश के विभिन्न कोनों में चुनाव कराए जाते हैं और आप सत्ता तक पहुंच जाते हैं, या आप सत्ता तक नहीं भी पहुंचते हैं तो आपके सांसद या विधायक जीत कर आते हैं, तब तो आप कहते हैं लोकतंत्र की जीत हुई, जनता की जीत हुई। और जब आप हार जाते हैं तो ठिकरा फोड़ते हैं ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर। वो कहते हैं ना कि किसी गेम में अगर रेफरी पर भरोसा नहीं हो तो गेम नहीं खेलना चाहिए। अगर चुनाव आयोग का प्रतिकार सचमुच करना है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी को विधायकी से और राहुल जी को सांसदी से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए कि भाई जिस चुनाव आयोग पर हम विश्वास नहीं करते हैं उन चुनाव आयोग के द्वारा कराए हुए चुनाव से अगर हम सांसद और विधायक बनकर आते हैं तो ये सही और उचित नहीं है। तो बारीकियों को समझना चाहिए। आप ही बताइए, बारीकियों से कितनी बारीकी से राहुल गांधी ने कल कितना लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, काश, और एक एक चीज बताया उन्होंने। अब देखिए ताज्जुब, एसआईआर की प्रक्रिया कहां हो रही है? हम जानते हैं बिहार में। और वो आंकड़े कहां के प्रस्तुत कर रहे हैं? कहां के आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे वो? कर्नाटक के। अब बताइए भाई, कहीं त्रुटि गड़बड़ी तो अभी बताइए ना। और अगर बिहार के आंकड़े प्रस्तुत, मैं बताता हूं आपको क्यों वो बिहार के आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर पाए। अगर वो बिहार के आंकड़े प्रस्तुत करते, सबसे पहला सवाल उनसे तेजस्वी यादव जी को लेकर पूछा जाता कि भाई आपके नेता प्रतिपक्ष, सो कॉल्ड मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे तेजस्वी यादव जी के दो ईपीआईसी नंबर एक ही विधानसभा क्षेत्र, दीघा विधानसभा क्षेत्र में कैसे आ गए? ये किस तरह की पद्धति को सपोर्ट करती है राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लोग कि भाई एक से ज्यादा लोगों के नाम जोड़े जाए? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि इनके लोगों ने फर्जी तरीके से एक से ज्यादा जगहों पर अपने नाम जुड़वा लिए हैं और फिल्टर होने पर जब तेजस्वी जी का नाम कट सकता है एक जगह से, डिलीट हो सकता है उनका वो ईपीआईसी नंबर, तो किसका नाम डिलीट नहीं हो सकता है? बिल्कुल। लेकिन राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं लगा कि एटम बम उन्होंने छोड़ा है। हम लोग गांव में जब रहते थे और दिवाली का समय है, आपको तो बहुत व्यापक अनुभव है, तो एक बीड़ी बम हुआ करता था। अच्छा। और वो बीड़ी बम भी अगर ठीक से सुखाया नहीं जाता था तो दिवाली के दिन जब उसमें आग लगाई जाती थी तो वो फुस हो जाता था। देखते होंगे आप। तो उसी तरह का बम है राहुल गांधी जी का। आप मुझे 1 मिनट का अगर समय देंगे तो मैं कुछ बारीकियों को आपसे साझा कर पाऊंगा। वही मैं पूछने वाला हूं कि आप जो है, आप कई क्षेत्रों का, विधानसभा क्षेत्रों का आपने दौरा किया है, आपको क्या लगता है कि मतलब चुनाव आयोग ने जो एसआईआर किया है वो बिल्कुल निष्पक्ष है, बिल्कुल ठीक है? मैं आपको अपना अनुभव साझा करता हूं। पार्टी ने मुझे जवाबदेही दी, मुझे विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाने का मौका मिला और हमने जब टेक्निकल पहलुओं को समझने का प्रयास किया और जिस ऑब्जर्वेशन के साथ हम यहां बैठे हैं वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। हमें लगता है कि सभी दर्शकों तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए। देखिए, है क्या, हाय तौबा ये मचाया जा रहा है, 65 लाख लोगों के नाम कट गए, 65 लाख
लोग वंचित हो गए। अरे भाई, उसमें देखना है ना कि कितने लोग अब इस दुनिया में नहीं है, कितने लोग विस्थापित हो चुके हैं, कितनी सारी डुप्लीकेसी है, उन सबको समझना जरूरी है। अब तथ्यों के हिसाब से आप समझिएगा, चुनाव आयोग की तरफ से हर जिला में जो जिला निर्वाचन कार्यालय होता है, वहां सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को बुलाकर सूची उपलब्ध करा दी गई। एक वो सूची जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद जिनका नाम उसमें जुड़ा है वोटर लिस्ट में, 93%, 7% के आसपास लोगों के नाम कटे हैं, उसकी सूची अलग से, गौर करिएगा, बूथ वाइज दी गई है कि एक बूथ पर कितने लोगों के नाम कटे हैं। अब मैं एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। चलते हैं, मान लीजिए किसी एक गायघाट विधानसभा में, उस विधानसभा क्षेत्र में पहले मान लीजिए 323 बूथ थे, अभी चूंकि 1200 पे लिमिट कर दिया गया है, एक बूथ में 1200 वोटर्स ही होंगे। पहले ज्यादा हुआ करते थे, करेक्ट, तो ताकि सहूलियत हो सके, क ख ग बन जाएगा, ताकि सहूलियत से लोग वोट गिरा सके, तो 1200 तक सीमित कर दिया गया है। इस वजह से बूथों की संख्या बढ़ गई। चुनाव आयोग ने कहा कि भाई आप पॉलिटिकल पार्टी है, आप लोग अपने बीएलए बना लीजिए। हमारे बीएलओ है, बूथ लेवल ऑफिसर्स, और आपके बीएलए 2 होंगे। बीएलए 1 जिला में होते हैं और बूथ लेवल एजेंट्स जो होते हैं वो बूथ के स्तर पर होते हैं। हमने बनाया, अन्य पार्टियों ने बनाया होगा, हमको जानकारी नहीं है क्या कैसे बनाया, सब पार्टियों ने बनाया। तो अब क्या है कि अगर एक बूथ की आप बात करें तो आप अगर एवरेज करते हैं कि 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, 243 विधानसभा सीटें हैं, तो लगभग 28,000, कहीं 29,000, कहीं 30,000, कहीं 21,000 लोगों के नाम एक विधानसभा क्षेत्र में, 27,000 एकदम। तो 27,000 लोगों के नाम अगर कटे हैं एक विधानसभा क्षेत्र में, 300, 325, 450, 350 अगर बूथ हैं, उनको आप डिवाइड करेंगे तो कहीं एक बूथ पर 70 नाम कटे, कहीं 80 है, कहीं 100 है, कहीं 125 है। मैं आपसे एक बुनियादी सवाल पूछता हूं कि इतना हाय तौबा मचाने से बेहतर जो काम हम लोग कर रहे हैं कि हमारे बीएलए 2 बैठे, हमारे पंचायत के साथी बैठे, और हर नेता का कहीं ना कहीं नाम होता है बूथ में, हमारा भी नाम है, हम बूथ पे कब्जा करेंगे तब तो चुनाव पे कब्जा कर पाएंगे। तो हम अगर बैठते हैं और ये देखते हैं कि हमारे बूथ में इन 70-80 लोगों के नाम कटे हैं, तो भाई ये लोग कौन है, इनमें कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कितने विस्थापित हो चुके हैं, कितने लोग डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अपना नाम नहीं जुड़वा पाए हैं, तब बीएलओ से बात करेंगे, उनका नाम जुड़वाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ही बताइए ना, आपको लगता है एक बुद्धिजीवी व्यक्ति के हिसाब से कि क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो टेस्ट कर लेगा कि जिन वोटरों के नाम कट रहे हैं या जुड़ रहे हैं वो किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे? भाई, एक मत किसी व्यक्ति को देना है और गोपनीय होता है। आप कैसे आकलन कर सकते हैं कि हम इन लोगों के नाम जोड़ देंगे, अपने हिसाब से कस्टमाइज वोटर लिस्ट बनाएंगे? सबसे बड़ी बात है कि आपत्ति दर्ज नहीं हो रही है सबसे। हाँ, मैं तो अभी आकलन वही बता रहा था कि आपत्ति कहां दर्ज करानी है। आपत्ति हमको दर्ज करानी है चुनाव आयोग के सामने, और ये डाटा में आ रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। सैकड़ों की संख्या में सिर्फ इंडिविजुअल लोगों की आपत्ति दर्ज कराई गई है, वोटर्स की तरफ से हाय तौबा नहीं है। तो आपत्ति हमारे जो विपक्ष के साथी हैं वो सदन में दर्ज करा रहे हैं, वो आपके माध्यम से मीडिया में दर्ज करा रहे हैं ताकि सनसनी फैल सके। आपको याद होगा ना, संडे का दिन था और किस तरह से सनसनी फैलाने की कोशिश, एपी सेंटर इस बिहार में बनाया गया और तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हमारा ही नाम काट दिया वोटर लिस्ट। अब सोचिए जरा कि लोगों में उस कुछ चंद घंटों तक क्या संदेश गया होगा कि भाई नेता प्रतिपक्ष का नाम काट दिया गया, इनको चुनाव लड़ने से वंचित रखा जाएगा, लोकतंत्र खतरे में है। और सामने सच आया कि भाई 2-2 एपीआईसी नंबर लेकर घूम रहे हैं। आपत्ति तो आप लोगों को भी दर्ज, आप लोगों को भी कुछ आपत्ति नहीं, आपत्ति नहीं है। हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं कि हमने इंडिविजुअल्स को आगे किया है। आप एक बात समझिए, जो बेसिक आइडेंटिटी किसी व्यक्ति की होती है उस पर कोई दबिश नहीं होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का नाम यदि कटा है तो अगर वो व्यक्ति असक्षम है, पढ़ा लिखा नहीं है, तब तो हम उसको कहीं लेकर के जाएंगे। लेकिन अगर वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, सजग है, तो सबसे पहली आपत्ति तो उसको दर्ज करानी है, खुद अपने दर्ज करानी। तो हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, हम बूथ के स्तर पर काम कर रहे हैं कि लोग अपनी आपत्ति दर्ज कराएं और सबका नाम वोटर लिस्ट में आए। और चलिए ना, हम बड़ी चुनौती के लिए तैयार रहते हैं, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। आप लोग चुनाव में नहीं है कि मतलब 65 लाख लोगों का नहीं, हमको सिर्फ इस बात का कंसर्न रहता है कि किसी जेन्युइन वोटर का नाम नहीं कटना चाहिए, इनजेन्युइन का नाम जुड़ना नहीं चाहिए। बाकी हम चुनाव को चुनौती के रूप में लेते हैं। हम जनता दल यू के कार्यकर्ता। एसआईआर से क्या फायदा होगा आपको क्या लगता है? देखिए, होता यह है कि हमेशा डाटा पर काम होते रहते हैं। आप भी जानते हैं, आप भी किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो हमेशा पुनरीक्षण होते रहना चाहिए किसी भी स्तर पर। तो अब एक समय बीत चुका है, 2003 में पिछली बार हुआ था, इतने वर्ष बीत चुके हैं, इसमें कितने लोग इस दुनिया में नहीं रहे, कितने लोग विस्थापित हो गए, कितने लोग जुड़ गए। ऐसी परिस्थिति में जरूरी है कि स्थितियों का आकलन हो सके, निष्पक्ष चुनाव हो, हम चुनावी मैदान में जाए। हम जदयू के कार्यकर्ता हैं, हम मानते हैं कि चुनाव की तैयारी नहीं की जाती है, अपितु चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहा जाता है। एसआईआर होने के बाद भी 2 महीने के बाद चुनाव होना है, उसमें भी बहुत सारे लोग मतलब दुनिया में नहीं रहेंगे, ये भी बात सत्य है, इस बात को मानते हैं ना? तो कहने का मतलब यह है कि एक तो चुनाव आयोग ने इतने वर्षों के बाद एसआईआर का काम शुरू किया और समय भी कम हुआ लगा, मतलब समय भी कम रखा उसके लिए,
निश्चित तौर पर इसको लेकर विपक्ष सवाल उठाने पर कामयाब रहा, लेकिन आपत्ति दर्ज नहीं हो रही है। ये एक बड़ा सवाल है। आखिर अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो आपत्ति क्यों नहीं दर्ज करा रहा है विपक्ष, चाहे सत्ता पक्ष क्यों नहीं करा रहा है, मेरा ये सवाल है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। अभिषेक जी आप आए स्टूडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार।